हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है आपका 14 दिसंबर, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के और कुछ अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जहां पर हमारा ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये प्रतिदिन घटने वाली जो घटनाएं हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैंने उन सभी को इसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से, जिसमें हमारा सबसे पहला फोकस होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे आपके छत्तीसगढ़ से और साथ ही साथ भारत के क्षेत्र से, जिसमें 2 करंट अफेयर हमारे सामने हैं। पहले तो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले आओ बात करें के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किस जिले में किया जा रहा है, ठीक है। तो आओ बात करें एक माध्यम है जिसमें अधिकतर समय लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले हमें उनसे बात करना आवश्यक है। तो ये जो पहल है ये बीजापुर में किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आओ बात करें का जो पहल किया गया है वो बीजापुर में किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि भारत के संदर्भ पर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को भारत के कितने जिलों में आयोजित किया गया है? तो 197 जिलों में, 197 जिलों में ये प्रारंभ किया गया है, ठीक है, आयोजित किया। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो है आपका 14 दिसंबर। और इसके बारे में 2 बिंदु मैं आपको बता दूं, मुख्य 2 बिंदु हैं, जो कि सबसे पहले कि राज्य की स्थापना का जो दिवस है 1 नवंबर, ठीक है, सन 2000, इस दिन राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इस क्रम को देखें तो हमारे राज्य में प्रशासन की स्थिति को मजबूत करने के लिए विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है। अब विधानसभा का जब गठन किया गया तो ये जो समय रहा है 14 दिसंबर, इस दिन पहली बैठक हुई थी आपके रायपुर में, ठीक है। तो इसके संदर्भ पर पहले तो याद रखिएगा 14 दिसंबर को हमारा विधानसभा गठन दिवस कहलाता है। और साथ ही साथ विधानसभा के अंतर्गत हमने सबसे पहला जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी पहली बार, वो है रायपुर के राजकुमार हॉल में, ठीक है, राजकुमार कॉलेज में, और ये जसपुर हॉल में किया गया था, ठीक है। 14 से 20 दिसंबर तक ये बैठक चली थी, ठीक है। तो ये 3-4 बिंदु यहाँ पर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा गठन जो है 14 दिसंबर को किया गया है या मनाया जाता है। गठन तो बेसिकली गठन की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती है, यहाँ पर किया जा सकता है ये बात कि सबसे पहली बैठक जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली बैठक स्टार्ट हुई थी 14 दिसंबर को 20 दिसंबर तक, ठीक है। तो 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये स्थान था आपका, चूंकि ये अस्थायी गठन था, ठीक है। चूंकि अस्थायी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार के सभागार नहीं थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था उस समय, ठीक है, क्योंकि इस समय राज्य की स्थापना हुई थी जस्ट। तो ऐसी अवस्था में राज्य के मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी वो राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो राज्य गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हुआ है। इसी कारण 14 दिसंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल याद रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चरणदास महंत है, ठीक है। इस क्रम को याद रखिएगा। हमारे पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है या व्यापम के क्वेश्चन को पूछा जाता है जनरली, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कौन कौन है, ठीक है। यानी कि इनका क्रम कौन सा है ये भी आपको याद रखना होगा कि इनका क्रम जो है ये 5वें क्रम के हैं, ठीक है, 5वें क्रम में है। सबसे पहले जो है पहले क्रम में वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। पहले क्रम में है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके दूसरे नंबर पे प्रेम प्रकाश पांडे। तीसरे नंबर पे आते हैं धर्मलाल कौशिक। और चौथे नंबर पे आते हैं गौरी शंकर अग्रवाल, ठीक है। और 5वें नंबर पे चरणदास महंत आते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक,
गौरीशंकर अग्रवाल और चरणदास महंत। ठीक है, तो इनका क्रम में थोड़ा सा आप याद रखना चाहें तो आपको यह भी बता देता हूं यहां पर कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो है, ठीक है, 2000 से 2003 तक रहे हैं। ठीक है, प्रेम प्रकाश पांडे जो है 2003 से 2009 तक रहे हैं, और धर्मलाल कौशिक जो है 2009 से 2014 तक रहे हैं, और गौरीशंकर अग्रवाल जो है 2014 से 2019 तक रहे हैं। ठीक है, और 19 के बाद से अब तक जो है वर्तमान में चरणदास महंत जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके पीएससी के लिए और वैभव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे विधानसभा में है, केवल भारतवर्ष में, केवल हमारे विधानसभा के संबंध में है, तो याद रखिएगा एक ऐसी अनूठी परंपरा जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में लागू है, वह यह है कि यदि सदस्य विरोध करते हुए गर्भगृह में चले जाते हैं तो स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अनूठी परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की कि यदि कोई भी विधायक या सदस्य विरोध करते हुए गर्भगृह तक चले जाते हैं तो उनका निलंबन हो जाता है, ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा दिवस है जो कि राज्य सरकार के पूरे होने पर इसे मनाया जाएगा? तो यहां पर समझिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास। नाम है उपलब्धि दिवस, अनुशासन दिवस, गौरव दिवस और जन कल्याण दिवस। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन है आपका गौरव दिवस। तो राज्य सरकार जो है अपने 4 साल के उपलब्धियों को गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहती है, और इसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कहीं पर वो उन्होंने बहुत विभिन्न क्षेत्रों पर, चाहे हम तहसील की बात करें, जिला की बात करें, और राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी जो कार्यालय हैं उन क्षेत्रों में इस गौरव दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस जो है 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? ठीक है, हालांकि ये 2 बार क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है जिसमें छत्तीसगढ़ के बाघों की संख्या को पूछा गया है। ठीक है, आपको बता दूं, पहले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा 19, 22, 25 और 30। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर है आपका कि 2018 और 2019 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या जो है ये 19 है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बाघों की संख्या थी, ठीक है, बाघों की संख्या में अचानक से एक लंबी गिरावट आई है जिसमें 23 बाघों की मौत हुई है। ठीक है, उसके अंतर्गत याद रखिएगा बाघों की जो संख्या है, ठीक है, इसमें अगर 2014 के डाटा को देखें हम लोग तो इस समय बाघों की संख्या थी 46। ठीक है, आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बाघों की संख्या के अनुसार हम चलें तो लगभग हमको 2018-19 की जो डेटा हमको मिलती है 2018-19 के संदर्भ पर, तो उनकी संख्या बताई गई है 19 की। छत्तीसगढ़ में बाघों की जो संख्या है वो 19 है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसके बारे में कुछ बिंदु। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ बाघों के संरक्षण के लिए कुछ टाइगर रिजर्व जो परियोजना है वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, 2009 से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 प्रकार की परियोजना चल रही हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा टाइगर रिजर्व। तो देखिएगा राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयोग चल रही है उसे कहा जाता है टाइगर रिजर्व, जिसमें उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में, अचानक कुमार को 2009 में और इंद्रावती को 2009 में शामिल किया गया है। साथ ही साथ 2021 में गुरु घासीदास को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइगर रिजर्व बने हमारे यहाँ, याद रखिएगा उदयंती सीता नदी, अचानक कुमार, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय चेस बॉक्सिंग प्रतियोगिता कब से प्रारंभ होने जा रही है? तो देखिएगा इसके राइट ऑप्शन में पहले तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन में 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 15 दिसंबर। ठीक है, तो 15 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में चेस बॉक्सिंग की जो प्रतियोगिता है इसका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिएगा राज्य चेस बॉक्सिंग प्रतियोगिता 15 से 17 दिसंबर तक रेलवे बॉक्सिंग रिंग बिलासपुर में किया जाएगा। इसमें चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है यह 29 से
31 जनवरी 2023 को कोलकाता में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। 3-4 पॉइंट यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि राज्य स्तरीय चेस बॉक्सिंग जो प्रतियोगिता हो रही है 15 से 17 दिसंबर तक रेलवे बॉक्सिंग रिंग बिलासपुर में खेली जाएगी। दूसरा याद रखिएगा, इसमें चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ी जो हैं ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाएंगे। और साथ ही साथ तीसरा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहां हो रहा है, तो 29 से 31 जनवरी को 2023 में कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है? यानी हालांकि इसका आयोजन जो है हर साल किया जाता है, आपको बता देता हूं मैं इस पे, लेकिन फिलहाल तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखिएगा दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर। ठीक है, तो देखिएगा मद्य निषेध या शराब निषेध की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, जनरली इसका समय मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष यह दंतेवाड़ा मनाया जाता है, जो कि मुख्यतः दिवस है 18 दिसंबर। ठीक है, आने वाले 18 दिसंबर को मद्य निषेध के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में ये जो दिन है ये मुख्यतः गुरु घासीदास जयंती के दिन पे मनाया जाता है। और इस दिन पूरे जिले में, ठीक है, पूरे जिले में मद्य निषेध कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुरु घासीदास की जयंती पर 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो फिलहाल तो देखिए इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, देखिएगा, जिसपे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के टॉपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिएगा सबसे पहले कि हम कुछ दिवस जो अभी बीत चुके हैं, कुछ दिवस इस दिसंबर में। ठीक है, जनरली क्या होता है कि कभी कभी पीएससी या वापम में कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि दिवस से संबंधित होते हैं, तो आपको इस दिवस से संबंधित क्वेश्चन को भी थोड़ा जानना होगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को जो है यहाँ पर 2 ऐसे दिवस मुख्यतः मनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिएगा, एक दिवस को जो मनाया जाता है उसमें विश्व एड्स दिवस, ठीक है, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 3 दिवस मनाए जाते हैं। तो मुख्यतः अगर भारत का याद रखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है आपका, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। और 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस, इसको याद रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है आपका तो देखिएगा 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के इस स्मरणोत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो 10 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और इसके अलावा देखिएगा 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से इस दिवस का जो कॉम्बिनेशन है इनको क्रम से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। 4-5 दिवस आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, जैसे विश्व मृदा दिवस हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, आपको बेसिक जो चीजें हैं उनको याद रखना होगा। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो कि भारत के संदर्भ पर इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपके भारत के संदर्भ पर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन है आपका रघुनाथ सिंह, मुकेश गोयल, राजेश अवस्थी और सुनील। तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन द। ठीक है, तो ऑप्शन द को यानी कि सुनील को चुना गया है। ठीक है, एशिया के ब्रॉडकास्टिंग उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका मेघा कयाक महोत्सव 2022 में किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर इसमें मेघालय है। मेघालय में आपका कयाक महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेघालय के बारे में 2-3 बातें याद रखिए जो करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कि वांगला महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया जाता है। ठीक है, वांगला महोत्सव जो है इसका आयोजन जो है मेघालय में किया जाता है। साथ ही साथ एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो है मेघालय को बनाया गया है। ठीक है, इसकी सरकार ने इसका अनावरण किया है। और याद रखिएगा
मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? यह भी आपके मेघालय में है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य बातें याद रखिएगा मेघालय के संदर्भ पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएई इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में किसे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जी को चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एनिमेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति के लिए वनीकरण योजना शुरू किया है? वो केरल ने। ठीक है, केरल के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। केरल के बारे में 2 मुख्य बातें याद रखिएगा कि केरल सोने के, गोल्ड के प्राइस के क्षेत्र में, कीमत के क्षेत्र में पूरे राज्य में एक समान कीमत रखने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में केरल जो है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी ये बात बता चुका है। ठीक है, तो केरल जो है अपने पूरे राज्य में सोने की कीमत को एक समान रखता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, सार्वजनिक परिवहन के दृष्टिकोण से केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? केरल को। और साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी प्राप्त किया गया है। ठीक है, केरल के द्वारा। तो देखिए केरल के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए जब भी किसी राज्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि राज्य को बहुत ज्यादा घटनाक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपका फोकस जो है उस राज्य के प्रति थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद है आपका, हाल ही में जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? ठीक है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखिएगा, आईसीसी जो क्रिकेट संघ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ जो है, इसके द्वारा हर माह अपने यहां मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। ठीक है, घोषित किया जाता है। तो इस वर्ष जो है नवंबर माह के लिए याद रखिएगा, नवंबर माह के लिए मेल कैटेगरी में जोस बटलर को और फीमेल कैटेगरी में पाकिस्तान की क्रिकेटर सिद्रा अमीन को चुना गया है या घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा, कल मैं इसका आंसर करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करना है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।